नमस्कार, KCN न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी के नई दिल्ली पूर्व की संध्या ठक्कर जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। संध्या जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। दो को लेकर चुनाव लड़ेंगे आप जनता के बीच। मेरे कुछ मेन मुद्दे हैं, जैसे कि मैंने देखा है कि जनता को जिन बेसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जो कि जनता का हक है, जो जनता तक पहुंचना चाहिए, वो नहीं पहुंच पा रहा है। भले आप महंगाई को ले लीजिए, महंगाई एक सबसे बड़ी समस्या है, तो हम एक महंगाई पे अपना काम करना चाहते हैं। सरकार का जो पैसा है वो जनता का पैसा है, वो जनता तक ही लाना चाहते हैं, तो आप महंगाई पे वर्क करना चाहते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं पे काम करना चाहते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं जैसे कि आप जानते हैं कि विदेशों में फ्री है, हम चाहते हैं कि हमारी सरकार भी स्वास्थ्य सेवाएं फ्री दे सकती है, तो हम उसको आगे लाने की कोशिश करेंगे। सरकार को संसद में इस पॉइंट को मैं रखना चाहूँगी कि हम अपने देश में भी लोगों को स्वास्थ्य की सेवाएं फ्री दें। और हम लोग कुछ टेक्निक वगैरह भी यूज़ करते हैं, कुछ पद्धति भी यूज़ करते हैं, जिससे लोग अपनी बीमारियों को बिना दवाइयों के भी ठीक कर सकते हैं। मैं उसको भी लोगों को प्रमोट करूँगी, उनके लिए उनको गाइड करूँगी, ताकि वो उस तकनीक को सीख के अपने शरीर की बीमारियों को कम से कम कर सके और अपने जीवन को दवाई फ्री कर सके। तीसरा मुद्दा मेरा शिक्षा को लेके होगा। जैसा कि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है और ये अधिकार हर गरीब बच्चे को मिलना चाहिए। जैसा कि आजकल शिक्षा बहुत जगह जगह पर महंगी होती जा रही है, मैं संसद में ये पॉइंट भी रखना चाहती हूँ कि जनता को शिक्षा फ्री में दी जाए, जैसा कि दूसरे विदेशों में इस सुविधाएं हैं, तो मैं सारी सुविधाएं अपने नई दिल्ली क्षेत्र में भी लाना चाहती हूँ। और मेरी आपसे जान लेंगे, आप इन राष्ट्रीय जो आपकी पार्टी है रिपब्लिक पार्टी, इससे जुड़ने का क्या कारण है? और भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, क्या आप उससे नहीं जुड़ पाए? देखिए, आपको पता ही है, बड़ी बड़ी पार्टियों में जुड़ना इतना आसान नहीं होता। अगर आपकी नीयत सफाई से और दिल से काम करने के लिए है, तो बड़ी पार्टी और छोटी पार्टी मैटर नहीं करती। मैटर करता है कि आप लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं, कितने दिल से करना चाहते हैं, कितनी दिल और जान से उनके लिए समर्पित होना चाहते हैं। पार्टी तो हम बनाते हैं। आम आदमी पार्टी को आज पहले से कौन जानता था? उसने भ्रष्टाचार के दम पे लड़ाई लड़ी थी, बट भ्रष्टाचार के दम पे लड़ने के बाद आज वो भ्रष्टाचारी हो गए। पार्टी बड़ी या छोटी नहीं होती। संजय जी, आपसे जान लेंगे, जहाँ से आप सेंट्रल दिल्ली से फाइट कर रहे होंगे, वहाँ से बांसुरी जी भी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं सेंट्रल दिल्ली से, क्या टक्कर दे पाएंगे वो एक बार? देखिए, बांसुरी जी स्वराज जी हैं, जो है वो अपने ऑलरेडी एक परिवार का हिस्सा है, राजनीतिक बैकग्राउंड है उनका। मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है, मैं जमीन से जुड़ी महिला हूँ। जैसा कि वो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुई है, सभी जानते हैं। विदेशों में पढ़ाई की है, यहाँ की गरीबी, यहाँ की बेरोजगारी, यहाँ की समस्याओं से वो वाकिफ नहीं है। पर मैं इस क्षेत्र में काफ़ी समय से हूँ, काफ़ी सालों से हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ की क्या परेशानियाँ हैं। पोल्यूशन एक दिल्ली की बहुत बड़ी परेशानी है, जिस पे भी मैं काम करना चाहती हूँ। युवाओं को इसके साथ जोड़कर उनके सहयोग से हम इस दिल्ली को कैसे प्रदूषण फ्री कर सकते हैं, उस पर भी काम करना चाहती हूँ। आप जनता के बीच जाते हो तो जनता बदलाव चाहती है। जनता बदलाव क्यों नहीं चाहेगी? जनता को बदलाव ही चाहिए, उनके हक की चीज चाहिए। आज मैं एक क्षेत्र में गई थी, पटेल नगर में, एग्जाम्पल देती हूँ, वहाँ गंदा पानी है, पीने के लोगों के लिए पानी नहीं है। आप MLA डिफरेंट जो MLAs बैठे हैं, MCDs के लोग हैं, पर वो बेसिक सुविधाएं क्यों नहीं दे पा रहे हैं? पानी एक ऐसी ज़रूरत है, अगर आप साफ पानी नहीं पिएंगे तो बीमारी पैदा करेंगे। हम स्वस्थ देश की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, पर साफ पानी नहीं दे पाते। तो ये क्षेत्र की बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं, पर इन छोटी समस्याओं को हमने इतना बड़ा बना रखा है कि आज कोई भी सरकार उस पर काम नहीं कर रही, ना ही जनता के लिए, ना जनता के हक के लिए। जिस तरह से ED ने केजरीवाल जी को जेल में डाल रखा, बड़े बड़े लीडरशिप भी जो है आम आदमी पार्टी के, वो जेल के अंदर है, इससे क्या लगता है आम आदमी पार्टी का ग्राफ इस 2024 की जो लोकसभा चुनाव है उसमें गिरने वाला है? देखिए, आम आदमी पार्टी से हमें भी उम्मीद थी, लोगों की भी उम्मीदें थी,
उन्होंने जो हमें सपने दिखाए, वादे दिखाए कि हम भ्रष्टाचार कम करेंगे, जनता की सेवा करेंगे, पर वो जनता की सेवा के लिए या जनता के कहे हुए शब्दों पे खरा नहीं उतरे, तो मुझे नहीं लगता कि जनता उनका सपोर्ट करेगी, उनको साथ देगी। जनता को चाहिए जो उनका हक है उन तक मिले। जो अगर कोई भी इंसान, भले वो छोटी पार्टी से हो या बड़ी पार्टी से, अगर उनके हक के लिए खड़ा होगा तो जनता उनके लिए खड़ी होगी, और मैं उनके हक के लिए खड़ी हूँ और मुझे पता है कि जनता मुझे सपोर्ट करेगी। आप अगर जीत जाते हो लोकसभा नई दिल्ली से, तो क्या क्या परिवर्तन होगा लोकसभा में? मेरे जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले तो महंगाई पे हम काम करेंगे। जो जनता का पैसा है, जो सरकार टैक्स में हम लोगों से लेती है, वो टैक्स का पैसा हम जनता तक लाएंगे। उस जनता की सेवा उसी से होगी, महंगाई हम उसी से कम करेंगे। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, बेरोजगारी को हमें कम करना है। उसके लिए हम युवाओं को स्किल बेस्ड प्रोग्राम देंगे, सरकारों की स्कीम से अवगत कराएंगे, सरकारी स्कीमों को इतना सिंप्लीफाई करेंगे कि हर युवा उस स्कीम का फायदा उठा सके। तीसरा, बच्चों की शिक्षा जरूरी है, जिसको हम फ्री करने की कोशिश करेंगे। चौथी बात है, जैसे कि आप जानते हैं कि बुजुर्गों की केयर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जिस पे अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। बुजुर्गों का ध्यान रखना भी सरकार की जिम्मेदारी है, हम उस पर भी काम करना चाहते हैं। महिलाओं के लिए भी हम काम करना चाहते हैं। तो बहुत सारे मुद्दे होंगे, क्षेत्रीय मुद्दे भी होंगे, पर्यावरण का मुद्दा भी है, बहुत सारी चीजें हैं। कहाँ से शुरू करना है वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। प्रथम बार आप चुनाव लड़ोगे इस बार? हाँ जी, ये मेरा लाइफ का पहला चुनाव होगा। मेरे पूरे परिवार में कोई भी राजनीतिक कैरियर में नहीं है। मेरा मन सेवा करने का था, क्योंकि मैं मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, डॉक्टर प्रोफेशन से हूँ। 11 साल मैं सरकारी हॉस्पिटल में रही, मैंने वहाँ लोगों की पीड़ा और दर्द को देखा। मुझे वो फील आता था कि इन लोगों को जो सुविधाएं सरकार देती है, वो एक्चुअल सुविधाएं उन तक पहुँच ही नहीं पाती। मिडिल क्लास या हायर क्लास गरीबी रेखा कार्ड बना के वो सुविधाएं ले रहा है, पर एक्चुअल क्या जिस जनता को वो सुविधा मिलनी चाहिए वो मिल पा रही है। तो वो हम चाहते हैं कि हम उस एक्चुअल जिनको जरूरत है उन तक वो सुविधाएं देने की कोशिश करें। अंत में दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगी संध्या जी आप? मेरा बस आपसे एक यही निवेदन है कि मैं आपके हक के लिए लड़ना चाहती हूँ, और दुनिया में जितने भी लोअर क्लास के लोग हैं उनकी लड़ाई में लड़ना चाहती हूँ। बस मेरी आपसे ही निवेदन है कि आप मेरा सपोर्ट करें और मुझे वोट दें, जैसा कि मैंने आप लोगों के लिए ली है बड़े बड़ों से टक्कर, और मैं हूँ आपकी संध्या ठक्कर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, आपने समय निकाल के हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद।